हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मॉडल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी सारी टॉपिक्स थी वो हम लोगों ने अब तक कवर कर ली है। तो आज हम लोग जो भी हम लोगों ने लेक्चर 4, 5 और 6 में पढ़ा था उस पर बेस्ड आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये आज हम लोग का जो सेशन है ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। और क्योंकि पहला हो चुका है तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा? सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हो जाएगा। तो अब हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब देखिए हमने बोला क्या गया हम लोगों को, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. और क्या बोला कि हम लोगों को 0.1 KCl मोलर KCl solution की जो हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो क्या है? 1.29 साइमन पर मीटर है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास फॉर 0.1 मोलर KCl solution के लिए हम लोग के पास दिया क्या क्या गया है? रेजिस्टेंस हम लोग को दिया गया वो क्या है? 100 ओम है। और कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कप्पा बोलते हैं वो हम लोग के पास जो दिया गया वो क्या गया है? 1.29 साइमन पर मीटर दिया गया है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू सेल कांस्टेंट। और जी हम लोग के पास क्या होता है? 1/r। जी हम लोग के पास क्या होता है? कंडक्टेंस हो जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू आर। कप्पा हम लोग के पास क्या दिया गया है? 1.29 साइमन पर मीटर इंटू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हम लोग के पास कितना दिया गया था? 100 ओम दिया गया था। तो हम लोग के पास जो सेल कांस्टेंट निकल के आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.29 साइमन पर मीटर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ये 129 मीटर इनवर्स हो जाएगा। या इसको आप हम क्या ले सकते हैं? 129 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू अपॉन 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर वापस से पढ़ लीजिएगा। उसमें हम लोग को बोला क्या गया है कि हम लोग जब हम लोग 0.02 हम लोग मोलर केस सोल्यूशन ले रहे हैं तो वो भी हम लोग क्या उसी हम लोग कंडक्टिविटी सेल में ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास कंडक्टिविटी सेल सेम है तो हम लोग के पास क्या होता है? सेल कांस्टेंट जो होगा वो भी सेम रहेगा फॉर 0.02 मोलर केसेल सोल्यूशन। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया क्या गया है? रेजिस्टेंस हम लोग को जो दिया गया वो कितना है? 520 ओम है। ठीक, और हम लोग को क्या मालूम है? सेल कांस्टेंट मालूम है। और हम लोग को निकालना क्या? कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो आप ये देखिए यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना दिया गया है? 520 ओम है। और सेल कांस्टेंट हम लोग को मालूम है। हम लोग को निकालना क्या है? कप्पा निकालना। और हम लोग को क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो देखिए कप्पा हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा? जी इंटू सेल कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए जी हम लोग के पास क्या है? 1/520 हो जाएगा, मतलब 1/r हो जाएगा। सेल कांस्टेंट हम लोग के पास कितना है? 129 मीटर इनवर्स आएगा। और हम लोग क्या ले सकते हैं? 1/520 इंटू 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास कप्पा की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी? 0.248 साइमन पर मीटर आएगा। और अगर आप इस साइड सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो कप्पा की वैल्यू निकल आएगी वो क्या आएगी? 0.248 इंटू 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो कप्पा हम लोग के पास आप ये भी लिख सकते हो, ये मीटर में है। अगर आपको क्या चाहिए? कप्पा हम लोग को क्या चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम लोग के पास ये आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोगों ने वो कंडक्टिविटी निकाल ली है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अब हमको क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? कप्पा इंटू 10⁻³ अपॉन कंसंट्रेशन। ये कब हो जाएगा? जब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में लिखेंगे। और लैम्डा जो होता है वो क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 10⁻³ बाई कंसंट्रेशन। अगर हम इसमें लिखेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में लिखेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए सारी। कप्पा क्या है था हम लोग के पास? 0.048 0. इंटू 10⁻³ और कंसंट्रेशन में के पास क्या? 0.02। और इस साइड हम के पास होता है लैम्डा जो होता है वो क्या हो जाएगा? 0.248 इंटू 10⁻²।
इंटू अपॉन क्या हो जाएगा 0.02, और यूनिट क्या बनेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और इधर यूनिट क्या बनेगी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो सॉल्व करने पर मेरे पास जो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 124 इंटू 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और इधर सॉल्व करने पर मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे इन्फरेंस से आप निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या हम लोग साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकालें। यहाँ पे क्या है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, और क्या होता है हम लोग मालूम क्या हम लोग को 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा लैम्डा एम साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो आप ये याद रखना, और आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, या तो आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में याद रखो या तो आप मीटर स्क्वायर पर मोल में याद रखना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को कंडक्टिविटी निकालनी थी, और हम लोग को क्या निकालनी थी मोलर कंडक्टिविटी किसकी 0.02 मोलर किसल सोल्यूशन हमको निकालना था। तो हम लोग को दिया क्या गया यहाँ पे 0.1 मोलर किसल सोल्यूशन दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया वो निकाला सेल कांस्टेंट निकाला, क्योंकि उसी सेल में लोग वापस रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब उसी सेल में लोग वापस से कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं। ठीक, तो सेल कांस्टेंट आ गया। अब हम लोगों को क्या मालूम था, हम लोग को आर दिया गया है, हम लोग को कप्पा और लैम्डा में चाहिए था। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कप्पा निकाला, और जब हम लोग के पास कप्पा आ गया तो हम लोगों ने फिर लैम्डा में निकाल लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. तो क्या क्या हम लोग को निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, और क्या निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्या दिया गया रेजिस्टेंस दिया गया वो क्या है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम दिया गया है, और हम लोग के पास जो हमारे पास कंडक्टिविटी सेल है उसकी लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो हम लोग के पास है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस जो हम लोग के पास होता है वो क्या 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पहले बेसिक से भी पढ़ा है वो हम लोग के पास होता है R इक्वल टू क्या जाएगा ρ L/A। ठीक, तो अब हम लोग के पास यहाँ पे रेडियस दिया गया तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एरिया निकाले, A इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 0.05 इंटू 0.05 हो जाएगा, एरिया आ गया हम लोग के पास। तो हम लोग के पास देखिए हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मालूम है, L मालूम है, हम लोग को A मालूम है, हम लोग को क्या निकालना, हम लोग रो निकालेंगे। तो रो जो होता है वो क्या हो जाएगा R टाइम्स A/L हो जाएगा। R टाइम्स A/L, R कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इंटू 0.05 इंटू 0.05, और L हम लोग के पास जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो अगर आप इन सबको सॉल्व करो तो आपके पास जो रो की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 57.135 ओम सेंटीमीटर आएगी, 57.135 ओम सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को पूछा गया क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और क्या हो जाए मोलर कंडक्टिविटी। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया रेजिस्टिविटी आ गई। अब हम लोग को क्या पूछा गया कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/87.135। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या है 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोगों ने कंडक्टिविटी निकाल लिया और हम लोगों ने रेजिस्टिविटी निकाल लिया। अब अगला हम लोग को जो निकालना है वो क्या है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हम लोग के पास होता है लैम्डा में इक्वल टू क्या जाए, क्योंकि हम लोग के पास ये साइमन पर सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.01148 इंटू 1000 अपॉन, और मोलैरिटी क्या दी गई हम लोग को
0.05। तो लैम्डा में सॉल्व करने पे हमारे पास जो होता है वो क्या आएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यही सब हमको निकालना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया था, हम लोग को रेजिस्टेंस दिया गया था सेल का। ठीक, और हम लोग को क्या होता है, जो हम लोग के पास कंडक्टिविटी सेल है उसके हम लोग को डायमेंशन दिए गए थे, मतलब लेंथ दिया गया था और हमको डायमीटर दिया गया था। ठीक, और हम लोग को क्या था, हम लोग को ये मालूम था, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन मालूम था। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना था, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम लोगों ने कहाँ से निकाला, इस फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो इज इक्वल टू R बाई एल, रो की हम लोग के पास वैल्यू आ गई। फिर हम लोग को क्या निकालना था, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। ठीक, इज इक्वल टू ये हो गया। और लैम्डा, उसके बाद हमको क्या निकालना था, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है वो क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अगर हम लोग के पास क्या है, साइमन पर ये कंडक्टिविटी हम लोग के पास साइमन पर सेंटीमीटर में है, तो फिर हम लोग के पास क्या गया, ये हम लोग के पास मोलर कंडक्टिविटी आ गया। आई होप ये क्वेश्चन हमको समझ आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaACr 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले आप मेरे को ये बताइए कि जो हम लोग के पास ये प्रॉब्लम है किस पे बेस्ड है। ये जो प्रॉब्लम है ये कोलॉस लॉ पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हम लोग को मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। कोलॉस लॉ कहता क्या है, जैसे अगर हम लोग के पास ये दिया गया है लैम्डा एम नॉट NaCl जो है ये किसके बराबर होगा, अगर हम लोग कोलॉस लॉ लगाए, इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट Na प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। आप इसको इक्वेशन बना लो। अगर आप ये HCl और NaAC पे भी कोलॉस लॉ लगाओ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा एम नॉट HCl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। ठीक, और हम लोग को क्या दिया गया है, NaAC का दिया गया है, सोडियम एसिटेट का NaAC। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट Na प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, AC माइनस हो जाएगा। ठीक, और हम लोग को किसका निकालना है, हम लोग को इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, HAC की। तो आप ये देखिए, ये हम लोग के पास 3 इक्वेशन दी गई है, और हम लोग के पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, रिक्वायर्ड लैम्डा एम नॉट HAC, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट H प्लस प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट AC माइनस। तो हम लोगों को ये चाहिए। तो अगर आप ये देखेंगे, हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को लैम्डा एम नॉट H प्लस चाहिए और हम लोगों को क्या चाहिए, लैम्डा एम नॉट AC माइनस चाहिए। तो अगर आप इधर देखिए, ये Na प्लस और Cl माइनस है, यहाँ पे हम लोग के पास H प्लस है, Cl माइनस है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, Na प्लस और AC माइनस है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या है, H प्लस है, वो हम लोग को यहाँ रिक्वायर्ड है। थर्ड इक्वेशन में हम लोग के पास क्या है, AC माइनस है, वो भी हम लोग के पास क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को रिक्वायर्ड इक्वेशन में चाहिए। बट देखिए सेकंड और थर्ड में अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो उस ऐड करने में प्रोसेस में हम लोग के पास हो क्या रहा है, हम लोग के पास Na प्लस और क्या हो रहा है, Cl माइनस जो रहा है वो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक, तो देखिए अगर आप सेकंड और थर्ड को आप ऐड कर दो, ठीक, तो आपका HAC मिल जाएगा और आपको NaCl मिल जाएगा। बट हम लोग को चाहिए क्या, केवल हम लोग को HAC का, एसिटिक एसिड का हम लोग को क्या चाहिए, इनफाइनाइट कंडक्शन, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए। तो अगर केवल हम लोग को उसका चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 माइनस इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट HAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट HCl प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट NaAC माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, NaCl। तो देखिए हम लोग को चाहिए क्या, HAC चाहिए था, तो हम लोग के पास H जो था वो हम लोग को यहाँ से मिल जा रहा है, AC हम लोग के पास जो रहा है वो यहाँ से मिल जा रहा है। बट हम लोग के पास जो जिस चीज़ का हम लोग को काम नहीं है वो हम लोग के पास जो है वो क्या आ रहा है, हम लोग के पास ये Cl आ रहा है जो हम लोग का जिसका हम लोग काम नहीं है, और Na प्लस आ रहा है। तो हम लोग H और AC का हम लोग काम है और Na और Cl का हम लोग को काम नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, NaCl का हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम लोग को चाहिए कि हम लोग को HAC का चाहिए था और हम लोगों ने क्या किया, बाद में NaCl का सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रख दे तो वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, ये HCl और इसका NaC का क्या है, 425.9 और 91 है, 425.9 प्लस 91 माइनस क्या हो जाएगा, 126.4 हो जाएगा।
तो सॉल्व करने पे अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या है लैम्डा एम नॉट HAC, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो देखिए हम लोगों को दिया क्या गया है, कंसंट्रेशन उनके पास जो होता है वो क्या है 0.001028 मोलर हो गया। और क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी कप्पा हम लोग को जो दिया गया वो क्या हो जाएगा 4.95 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर हो गया। और हम लोग क्या दिया गया लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू क्या 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि हम लोगों को ये एसिटिक एसिड का हम लोग को कोई मतलब वो कंसंट्रेशन दिया गया है और कंसंट्रेशन में हम लोग के पास जो उसकी कंडक्टिविटी वो दी गई है। और हम लोग को क्या दिया गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग को क्या दिया गया है उसका क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है। तो हम लोग को पूछा क्या गया हम लोग इस क्वेश्चन में हमको जो निकालना है वो क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था। तो देखिए हम लोग के पास जो ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो बनता है वो क्या हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁵ इंटू क्या हो जाएगा 10⁻³ अपॉन क्या हो जाएगा 0.001028। तो सॉल्व करने में मेरे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रही है। ये क्या हम लोग के पास ये लैम्डा आ गया। तो हम लोग के पास यहाँ पे हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितना वो डिसोसिएट हुआ। तो अल्फा हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू डिसोसिएशन मोल से डिसोसिएटेड आप बोल लो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो अल्फा क्या हो जाएगा लैम्डा हम के पास क्या था 48.71 हाँ 48.15 आया था। और हमारे पास ये लैम्डा नॉट हम लोग के पास क्या दिया गया है 390.5 दिया गया है। तो अल्फा के मेरे पास जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे क्या आएगी 0.1233 आएगी। क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो होता है ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक तो अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास C क्या है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001028 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा 0.1233 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1233। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.78 क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ये आप इसको सिंपली कैपिटल एम आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए हम लोग को क्या दिया था इसका कंसंट्रेशन दिया गया था और हम लोग को क्या दिया गया था इसका ये कंडक्टिविटी दी गई थी। ठीक और सबसे पहले और हम लोग को क्या दिया गया था ये क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी गई थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला लैम्डा में निकाला कि जो हम लोग के पास कंसंट्रेशन और कंडक्टिविटी दी गई है उस पर हम लोग के पास क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी हम लोग ने वो निकाल ली उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला अल्फा निकाला कि मतलब कितने डिसोसिएट हो रहा है वो। उसके बाद क्या निकालना था हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका फॉर्मूला ये है के इज इक्वल टू क्या C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। तो हम लोग क्या होता है ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आया है इसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि आया कैसे है। डेरिवेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के
ये क्या है, क्लास 11th केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है। ठीक, तो अगर आप देखिए कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ए था, वो डिसोसिएट होकर के बी और सी बना रहा है, और टी इज इक्वल टू 0 पे ए का कंसंट्रेशन सी नॉट है, बी 0 है, सी 0 है। तो अगर हम लोग के पास जो ए है वो अगर टी टाइम टी इज इक्वल टू टी पे अल्फा टाइम्स डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट अल्फा। क्या बोला था मैंने कि ए जो हम लोग के पास है वो अल्फा टाइम्स डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ए के जो मोल्स डिसोसिएट होंगे वो क्या जाएगा, सी नॉट अल्फा हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास ये, तो अगर हम लोग टाइम टी पे सी टी मान ले कंसंट्रेशन, तो सी टी होगा क्या, सी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 पे सी नॉट था और डिसोसिएट कितना हुआ, सी नॉट अल्फा। तो सी टी इज इक्वल टू क्या, सी नॉट इंटू क्या जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अब देखिए ए हम लोग के पास जो था वो डिसोसिएट होकर के बी और सी बना रहा था, तो जितना मोल ए का डिसोसिएट होगा उतना ही मोल हम लोग के पास जो होता है वो बी और सी का बनेगा। तो बी कितना बनेगा, सी नॉट अल्फा, और सी हम लोग के पास जो होता है वो क्या बनेगा, सी नॉट अल्फा बनेगा। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बन के आता है वो क्या आएगा, कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, सी नॉट अल्फा इंटू सी नॉट अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, सी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सी नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा। तो क्या हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा, सी नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और ये क्या है, ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे दिया गया है, जो मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, वो यही फॉर्मूला है। आई होप आपको इसका डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने आजकल जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो बोला क्या जा रहा है, हम लोग कॉपर सल्फेट का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, और हम लोग जो करंट ले रहे हैं वो हम लोग क्या ले रहे हैं, 1.5 एम्पियर ले रहे हैं। तो हम लोग क्या निकलना है कि कैथोड पे हम लोग का कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा। ठीक, तो ये किस पे क्वेश्चन बेस्ड है, ये क्वेश्चन जो बेस्ड है क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन फैराडेस लॉ। ये जो क्वेश्चन है ये फैराडेस लॉ पे बेस्ड है। और फैराडेस लॉ क्या होता है हम लोग का, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि मतलब कितना अमाउंट बनना है वो हम लोग को देखा जाता है फैराडेस लॉ पे। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हम लोग को क्या निकालना, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालना है, जो कि क्या है हम लोग एक तरीके से क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही करें, सो विल मेक यूज ऑफ फैराडेस लॉ। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम लोग Cu2+ जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो रहा है, जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर सॉलिड बना रहा है। इसका मतलब क्या, फॉर लिबरेशन ऑब्लिक डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर वी रिक्वायर 2 फैराड ऑफ चार्ज। तो देखिए अगर हम लोग के पास 1 फैराड था क्या, कि अगर हमको एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है तो हम लोग को उसके लिए 1 फैराड देना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का जो हम लोग के पास इन फैक्टर है वो क्या है, 2 है, तो अगर हम लोग को कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या था, 2 फैराड चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 फैराड से हम लोग के पास क्या होता है, क्या बनेगा, हम लोग के पास 63 ग्राम बनता है। तो हम लोग क्या निकालना है, 10 मिनट इंटू, अगर हम लोग ये जो हम लोग के पास चार्ज इसको हम लोग क्यों मान ले, तो क्यों चार्ज से कितना बनेगा ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 10 मिनट हम लोग क्या होता है करंट पास करें, अभी कितना करंट 1.5 एम्पियर। तो क्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 60 कुलाम। तो 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 900 कुलाम हम लोग चार्ज पास कर रहे हैं। तो देखिए 2 इंटू 96500 कुलाम पास करने पर हम लोग के पास जो होता है 63 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 कुलाम पास करने पर कितना हो जाएगा 63 अपॉन ट्वाइस ऑफ 96500। अगर हम लोग क्या हो जाएगा 900 कुलाम अगर हम लोग पास करें तो कितना हम लोग पास अमाउंट बनेगा, वो क्या 63 अपॉन ट्वाइस ऑफ 96500 इंटू इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2938 ग्राम।
तो ये क्या, यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किया है कि 2 फेरेड पास करने पे हम लोग के पास होता है 63 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग के पास यहाँ पे 900 कूलम दिया गया तो उससे हम लोग के पास जो अमाउंट बनेगा वो कितना आएगा, 0.2938 ग्राम आएगा। तो लगभग मैंने आपको जो भी सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब आप जो सारे एग्जांपल्स आप एक बार वापस से अपने आप खुद देख लीजिएगा और आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें सेंड करें। मी एंड माई टीम विल ट्राई और लेवल बेस्ट कि वो जो भी प्रॉब्लम आपका है वो हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।